अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर नदावीद। सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में हम देख रहे हैं आज जो चैप्टर है दैट इज सोशल सपोर्ट नेटवर्क। सोशल सपोर्ट नेटवर्क क्या होता है, किस पे इन्वॉल्व होता है, क्या फैक्टर्स हैं किसी भी इंसान की हेल्थ या डिजीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सोशल सपोर्ट नेटवर्क की बात करें तो सोशल सपोर्ट नेटवर्क आपके इर्द गिर्द के लोग आते हैं, यानी हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। हमारे घर के लोग, हमारी फैमिली के, हमारे बहन भाई, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे जो भी हमारे इर्द गिर्द हमारे जो रिलेटेड लोग हैं जिन पे हम डिपेंडेंट हैं, इस पूरा ग्रुप, इसको हम कहते हैं सोशल सपोर्ट नेटवर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान की तरक्की के लिए, किसी भी इंसान को डाउन करने के लिए, किसी भी इंसान को बीमार करने के लिए। यानी सोशल सपोर्ट जितना होना ज़रूरी है आपको, आप सुकून से काम कर सकें, आपको सुकून हो फिज़िकली एंड इमोशनली, उतना ही आपको ये जितना मोहब्बत इंसान को चाहिए होती है लोगों से, उतना ही ये आपकी ज़िंदगी ख़राब भी कर सकता है अगर आपकी सोशल सपोर्ट सिस्टम में लोग ठीक नहीं हैं। तो सोशल सपोर्ट सिस्टम में क्या बेसिकली हम देख लेते हैं, इसके 4 मेन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास इमोशनल है, देन इंस्ट्रूमेंटल है, देन इंफॉर्मेशनल है, देन अप्रेजल है। इमोशनल में आपकी जो भी आप लव है, ट्रस्ट है, केयर है, जो भी आप दिखाते हैं, दैट इज इमोशनल। इंस्ट्रूमेंटल में आपको कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी सर्विसेज में जो हेल्प आउट करें। इन्फॉर्मेशन में आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको बता रहे होते हैं। अप्रेजल में कि आपको बताते हैं, कोई भी चीज़ होती है ना, हम देखते हैं कि क्या ये सही है हमारे लिए कि नहीं, तो हम उनसे मशवरा करते हैं, तो आपको बताते हैं कि हाँ ये सही है। हम कभी भी खुद से अकेले बैठ के कोई भी डिसीजन नहीं लेते। कोई भी काम करने होती है, हमें सब लोगों की हेल्प चाहिए होती है। तो ये सारे जो 4 फैक्टर्स हैं, लोग जो हैं जो बेसिकली आपका सोशल सपोर्ट नेटवर्क आपका हेल्प आउट कर रहा होता है। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस यानी अगर हम देखें आप कैसा महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमोशन। आप जो महसूस करते हैं और फिर वो ज़ाहिर करते हैं, कुछ इमोशंस आप एक्सप्रेस करते हैं और कुछ इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। तो 2 तरह के इमोशंस हैं हमारे पास। इमोशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप जो चीज़ें आप देखते हैं उसकी बेसिस पे आप जो महसूस करते हैं, उस एहसास को महसूस करने को इमोशंस कहा जाता है। इमोशंस, हर इंसान के इमोशंस होते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो सीखते हैं कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है कि नहीं करना। इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो हमें या हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, हमें हर लेवल पे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। और सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट पता है किसका चाहिए होता है? हमें अपने सोशल सपोर्ट नेटवर्क का चाहिए होता है, अपने करीबी लोगों का। अगर आपको सोशल सपोर्ट नेटवर्क आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा, आपके घर वाले, आपके बहन भाई, आपके दोस्त या कुछ आपके करीबी लव्ड वंस, तो आप इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही अकेला महसूस करेंगे, आपको लोनलीनेस बहुत ज़्यादा महसूस होगी। कभी भी आपकी लाइफ में देखें, हर इंसान की ज़िंदगी में मसले होते हैं, और मसले होना इट्स नॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो प्रॉब्लम आती हैं, प्रॉब्लम चली जाती हैं। उस टाइम आपको कोई भी मसला, आपकी जॉब चली गई है, आपकी फैमिली में कोई मर गया है, या आपका कोई छोड़ के आपको चला गया, तो वहाँ पे आपको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होगा तो आप उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, अदरवाइज़ आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको कोई भी चीज़ जो है वो आपको हेल्प आउट नहीं कर पाएगी। सोशल सपोर्ट नेटवर्क की बात करें तो आपको प्रैक्टिकली हेल्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी कभी आपको गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं, कभी आपको खाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, कभी आपको बच्चों की केयर में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, कभी आपको घर में आगे पीछे कहीं पे भी जाना है तो आपके घर वाले ही आपके काम आ रहे होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कोई भी टास्क कंप्लीट करना है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी कर रहे होते हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है तो उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। आपको कोई भी इशूज़ है, आपको गाड़ी पार्क करनी है या गाड़ी लेके आनी है, किसी को कहीं से लेके आना है, तो आपके बहुत सारे काम है, आपकी प्रैक्टिकल हेल्प है, जो आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। मास मीडिया बेसिकली क्या होता है? मास मीडिया के जो बेसिकली प्रिंट मीडिया भी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहते हैं, जिसमें हमारा रेडियो, टीवी, फिल्म, इंटरनेट आ जाता है, जिसमें आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं लार्ज स्केल्स के ऊपर।
मीडिया का अगर हम फंक्शन देखें तो कोई भी मसला हो जाए, कोई भी इवेंट है, अच्छी बुरे, कोई भी इस तरह हर तरह के इवेंट होते हैं उसके बारे में बता रहे होते हैं। हम अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे होते हैं, हम अलग अलग तरह के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हम जान रहे होते हैं डिफरेंट इशूज़ से रिलेटेड। हमें ये अब मीडिया अवेयर करता है कोई भी प्रोडक्ट कैसे लेना है, उसको सेल कैसे करना है, परचेज़ कैसे करना है। तो मीडिया में अगर हम देखें, मीडिया का रोल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये हमें दूसरों के एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है। अगर हम देखें, मीडिया का रोल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मीडिया हमें सिखाता है कैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, हमें कैसे रहना है, हमें किसी लोगों के क्या व्यू पॉइंट है, डिफरेंट लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, हम अपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरों से कैसे शेयर कर सकते हैं, हम जो है कॉन्फिडेंस कैसे लेके आ सकते हैं। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, अगर हम इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की रिसेंटली शादी हुई है तो शादी पे कितना खर्चा हुआ, कितना बजट हुआ, कौन कौन से मसले मसाइल आए, उसको कैसे मैनेज किया जा सके, तो ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करने, यानी आपका कोई भी फ्रेंड है जिसकी नियर बाय शादी गुजरी तो आपको ईच एंड एवरीथिंग, सारे जो भी मसले मसाइल हैं वो आपको बता सकते हैं कि ये हुआ, इस तरह इतना खर्चा आया, ये इशू हुआ, ये बहुत अच्छी बात थी, ये कैटरर्स का नंबर्स है, ये आपको ये डीजे है तो ये डीजे का नंबर है, तो आपको हेल्पफुल कर सकते हो, ये इसको मत बुलाएं, इसने काम बहुत ख़राब किया था। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से हमेशा बढ़ती है। आपके पास बहुत सारे और इवेंट्स आते हैं, आपको किसी भी चीज़ के ऊपर बात करनी है तो आप पहले क्या करते हैं, आपको कहीं जाना है तो आप उसके पहले उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह की जगह है, क्या करना चाहिए, किस तरह जाएं, कितने पैसे लगेंगे, तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाती है। या किसी की नौकरी छूट गई है तो अब उसको दोबारा नौकरी चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, जो भी उसके पीआर है, जो भी उसको जान पहचान वाले हैं, वो उनसे बात करेगा कि आप बताएं कहीं वैकेंसी हो, मैं वहाँ पर अप्लाई कर लूँ। अब आप बताएं, अब जो अगर नौकरी गई है, जॉब ख़त्म हो गई है, तो वो कौन कौन सी वजूहत है उसके लिए काम करेगा, और वो कौन कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी बेसिस पे वो स्ट्रेस में नहीं आएगा। ये एक कैंसर सर्वाइवर है तो बता सकता है कि कैंसर ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट तरह के कौन कौन से ट्रीटमेंट सही था, किससे उसको फ़ायदा हुआ, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बढ़ती है। नीड्स फॉर सोशल सपोर्ट, इंसान एक सोशल एनिमल है, उसको ज़रूरत है लोगों की। इंसानों के बगैर वो नहीं रह सकता। अगर हम चाहें कि हम सोचें कि हम अकेले रह सकते हैं तो इट कांट बी पॉसिबल। हमें अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, स्पाउस की ज़रूरत होती है, पार्टनर्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, बहन भाई, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, नेबरहुड, हेल्थ प्रोफेशनल, सपोर्ट ग्रुप, कुछ कोई भी इंसान आपके आपके साथ, आप कहीं जा रहे हैं तो आपके साथ कोई भी चलने वाला इंसान, कोई स्ट्रेंजर्स, यानी हमें अगर हम देखें, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का हजूम है, जिन सब लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी काम से। आप किसी से इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, इसका नंबर देते हैं, हमें डॉक्टर को चेक कराना है, तो भाई वो आपको बात करने के लिए तो आपको ज़रूरत पड़ रही है ना, तो जिसने नंबर दिया, तो ये सोशल सपोर्ट है जो हमें अलग अलग तरह के लोगों से मिल रही होती है। आपको जो सपोर्ट अगर अपने सबसे ज़्यादा अगर आपको अपने पेरेंट्स से मिल रही है, आपके दोस्त बेस्ट फ्रेंड से मिल रही हैं, आपको अपने स्पाउस से मिल रही है, आपको अपने सिबलिंग से मिल रही है, तो आपको लिए वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको कोई स्ट्रेंजर दे रहा है। क्योंकि जितने क्लोज़ लोग हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, वो जब आपको एडवाइस देते हैं तो आप उस पे ज़्यादा अमल करते हैं और आपको लगता है कि हाँ, मतलब आपको ज़्यादा आप अपना कनेक्शन महसूस करते हैं उन लोगों के साथ जो आपको एक अच्छा मशवरा देते हैं, आपके करीबी लोग, और आप उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों को जिनको आप अच्छे से जानते ही नहीं हैं। वो अगर आपको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा डाउट में रहते हैं कि क्या ये मुझे सही सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, और शायद आपको उनकी सपोर्ट की नीड भी नहीं होती, क्योंकि हमें जिनसे कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन, हमें उनकी सपोर्ट चाहिए होती। नेक्स्ट हम बात करें फैमिली की। फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी इंसान फैमिली के बगैर अधूरा है। फैमिली एक सबसे ज़्यादा एजेंट है। हम जो बेसिक देखें सोशलाइजेशन, हम कोई भी सोसाइटी मूव ऑन करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो अपने अपनी फैमिली के बेसिस पे पहचाने जाते हैं। हम अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक, बुढ़ापे तक, हम अपनी फैमिली से रिलेटेड ही हम दुनिया में पहचाने जाते हैं। हर फैमिली के कुछ कल्चर्स होते हैं, कुछ सोशल वैल्यूज़ होते हैं, तो कुछ इमोशनल सपोर्ट है जो आपको मिल रही होती है। तो आपको बेसिक और फर्स्ट इमोशनल सपोर्ट हम देखें तो आपको आपकी फैमिली की तरफ से मिल रही होती है।
अब आपको जो मोहब्बत है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सिक्योरिटी है, एक्सेप्टेंस है, जब सबसे पहले सीखते हैं वो आप सबसे पहले अपनी फैमिली से सीख रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक का फैमिली एक्सपीरियंस सेम हो। अब जो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ आती हैं बेसिक इसी बेसिस पे आती हैं कि हमें वो चीज़ें अपनी फैमिलीज़ की तरफ से मिलती ही नहीं हैं, और जो चीज़ें फैमिलीज़ की तरफ से नहीं मिलती हैं तो फिर वो आप में कमी आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो हम चीज़ें सीखते हैं बेसिक चीज़ें हैं, मोहब्बत करना, सपोर्ट करना, किसी की मुश्किल में काम आना, हेल्प आउट करना, ये हम अपनी फैमिली से सबसे ज़्यादा सीख रहे होते हैं। और अगर हम किसी फैमिली के देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड है, रिलीजन है, जेंडर है, तो उसकी बेसिस पे जो सोशलाइजेशन है, डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ है, वो लाइफ डिफरेंट हो जाती है। एक मेल की लाइफ डिफरेंट होती है, एक फ़ीमेल की लाइफ डिफरेंट होती है, और आप इसको अच्छे से जानते हैं। मेल फीमेल की लाइफ, दोनों की लाइफ जो है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, क्योंकि उनको सोशलाइजेशन दोनों का डिफरेंट है। तो इसी डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पे सोशलाइजेशन जो होती है सबकी डिफरेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं पीर ग्रुप्स। पीर ग्रुप्स क्या होते हैं? वो लोग, वो ग्रुप ऑफ पीपल who linked with each other with due to similar interest, due to equal social position and maybe probably same age. इसमें आपके सारे स्कूल मेट्स आ रहे हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके दोस्त हैं। हम देखें, हम अलग अलग लेवल पे दोस्त बनाते हैं, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, जॉब पे। तो जो सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें हमारे जो स्कूल्स लेवल वाले दोस्त हैं या कॉलेज लेवल वाले दोस्त हैं वो सबसे ज़्यादा आखिर तक रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं पीर ग्रुप्स। पीर ग्रुप्स अगर हम देखें, क्यों पीर ग्रुप्स अगर हम अपने दोस्तों को देखें तो हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो सेम होती हैं, सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, हमें उनके साथ बात करने में मज़ा आता है, क्योंकि हम चीज़ें, हमारी बहुत सारी कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो दोस्ती, पीर ग्रुप्स जिसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में, सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट, सेल्फ वर्थ आपको तभी ही मिल रही होती है। अगर हम रिसर्च की रोज़ से देखें, तो रिसर्च की लाइट में देखें तो सोशल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी फ़िज़िकल और इमोशनल हेल्थ दोनों बहुत अच्छी रहती हैं। यानी अगर हम अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं तो जितना हमारे पास सोशल सपोर्ट होगा वो उतनी बेहतर रहेगी। ज़्यादातर अगर हम देखें, जिन भी लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उनका सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम मिल रहा होता है। इसके अलावा अगर हम हार्ट डिज़ीज़ की बात करें, माइग्रेन की बात करें, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या क्रॉनिक मेंटल प्रॉब्लम, तो दूसरा ये लिंक करी होती है स्ट्रेस से। अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस तभी बढ़ता है जब आप अपने मसले मसाइल किसी से शेयर नहीं करते हैं, उन चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। ऑटोमेटिकली जब आप कोई बात शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो आप में स्ट्रेस लेवल और बढ़ा देगी। अब जब सोशल सपोर्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और अगर आपके पास सोशल सपोर्ट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम होगा। क्योंकि कोई भी मसले मसाइल आते हैं तो आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे, इस मुश्किल वक्त से निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स रहेंगे बहुत स्ट्रेसफुल होते हुए भी। तो ऑटोमेटिकली जितना आपके पास सोशल सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ दोनों बहुत अच्छी रहेगी। तो सोशल सपोर्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए आज से मिलके लोगों को सोशल सपोर्ट करें ताकि लोग सपोर्ट करना सीखें। जिनको नहीं आता है वो सीखें कि लोग के दूसरों को कैसे सपोर्ट किया जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो टॉपिक भी लिख के शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल, मेरे वीडियो सब पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।